मैं सऊदीया में था, इत्काफ पे बैठा था, वहाँ एक मुसलमान बैठा इत्काफ पे, वो कहता मैं मजबूर हूँ अपनी बेटी को एक हिंदू लड़के के साथ ब्याने पे। क्या वजह, वो लव मैरिज या कुछ और, क्या आपने कोई डिटेल में पूछा? अब मैंने उनसे बात की है, वो कहते हैं कि लव मैरिज ना भी करें तो वो हमारी बेटियां किडनैप कर लेते हैं। जो बात आपने की है टॉपिक से थोड़ी हट गई है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कि सोशल मीडिया का दौर है, इतना मॉडर्न दौर है, और आज भी अगर हमें कोई ये बोले कि हिंदू ज़बरदस्ती मुसलमानों को इस तरीके से शादी पे फोर्स कर रहे हैं, लव मैरिज का कंसेप्ट समझ में आता है, लेकिन ज़बरदस्ती मेरी समझ में नहीं आता। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं, जो अव्वलीन है, वो अमेरिका है, इसराइल है, इंडिया है, फ्रांस है, ये सब जितने भी गैर मुस्लिम से मुराद है जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते और किसी और मज़हब से, वो इस्लाम की जड़ें काटने में हमेशा से मसरूफ़ रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए और इसको अपने पाँव पे खड़े ना होने देने के लिए इसकी फॉरेन पॉलिसी को, यानी कि इसकी खारजा पॉलिसी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए यहाँ पे हमेशा रिजीम चेंज जैसे ऑपरेशंस किए और यहाँ पर अपने कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत किए। आप जिस जमात से बिलोंग करते हैं, हाफिज सईद की जो जमात है, वो पाकिस्तान में क्यों बैन हो गई? चले इंटरनेशनल लेवल पे तो आप जाहिर बात है, मैं सवाल पूछूंगा, आप ये कहेंगे कि वो गैर मुस्लिम कुव्वतें थी जिन्होंने बैन किया। पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, मुसलमानों की हुकूमत है, फिर भी बैन। ये मानना पड़ेगा, इंडिया हमसे इतना आगे जा चुका है हर सनत में, क्योंकि वो अपने फैसले अपनी आवाम के लिए करते हैं, ना कि वो उनकी नज़र होती है उनकी एड पे या उनके पैसों पे उनकी नज़र होती है। उनकी गुलामाना सोच नहीं है। हम बदकिस्मती से, हमारी सोच गुलामान है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहने जा रहा था। और मैं एक बात वो भी क्लियर करूं, जो अभी कहते हैं कि ये बात समझ नहीं आती कि हिंदू बजिद हो के लड़कियों मुसलमानों के साथ शादियां क्यों करता है। आपको पता है कि इंडिया ने जब ये कश्मीर का जब वो आर्टिकल ख़त्म किया था, आर्टिकल 370, और उसने एक भी किसी इदारे को और किसी खबर एजेंसी को इजाज़त नहीं दी कि इसको पब्लिश करे, और आज भी वो अपनी मीडिया पे पूरा कंट्रोल रखते हैं, उनका होल्ड है। सर देखें, अगर हम अनबायस्ड बात करें ना, ठीक है, आपने बात की, अब अगर मैं बात करूं बलोचिस्तान में, आपको लगता है कि हम मीडिया जाके उस तरीके से कवर कर पाएगा जैसे करना चाहिए? जो हमारे साइड पे कश्मीर है, आपको लगता है, हम तो इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन आपको लगता है ये प्रेसिडेंट मतलब इस तरह के सारे, अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जिनको एटमी ताकत बनाया उनको उनका प्रेसिडेंट भी किया गया था। क्या समझते हैं? अगर हम देखें तो वहाँ पर मुस्लिम भी रह चुके हैं और हिंदूज भी रह चुके हैं और रहे भी हैं अभी तक, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, चाहे वो मुस्लिम आए या फिर हिंदू आए। क्या रीजंस है वहाँ? एक्चुअली दे आर लॉयल टू देयर कंट्री ना। एक्चुअली आपकी जो मदरलैंड है वो आपकी कंट्री है ना, आपकी लॉयल्टी उसके साथ होनी चाहिए। में ऐसा क्यों नहीं? हम इसलिए क्योंकि हमने नेशनल इंटरेस्ट पे पर्सनल इंटरेस्ट हावी हो गए हैं। जब हम नेशनल इंटरेस्ट पे बात करेंगे तो हमें पर्सनल इंटरेस्ट पीछे रखने पड़ेंगे। अब जो मुल्क का जो हाल है ये पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से है ना। इसमें टू बी ऑनेस्ट नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे दे आर नॉट लॉयल टू द कंट्री टू बी ऑनेस्ट। आज अगर हम देखें, क्या आपको लगता है यही रीज़न है हम अनडेवलप हैं? अगर हम देखें तो हमारे जितने भी यहाँ के पढ़े लिखे तबके हैं वो बाहर जाके लेबर की हद तक रहते हैं, और इंडिया से जब निकलते हैं तो वो सीईओज बन जाते हैं। इवन अगर मैं आपको बताऊं कि यूएस की जो प्रेसिडेंट अभी बनी है वो भी इंडियन बन गई हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया बन गए। मतलब 5 से 6 मुल्कों के ऊपर जो हुक्मरानी करें वो इंडियन ओरिजिन के करें, हम क्यों नहीं? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं 11 ईयर्स अब्रॉड रह के आया हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन बाहर की है, मैं यानी वहाँ पर होटल मैनेजमेंट की स्टडीज़ करके आया हूँ। मैं बाहर के एनवायरनमेंट को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। मसला सिर्फ ये है कि एक्चुअली वी आर, टू बी ऑनेस्ट, वी आर नॉट लॉयल टू द कंट्री। जो हमारी लीडरशिप है ये एक्चुअली लीडरशिप ये ना, ये पैराशूटर्स हैं, दे आर नॉट जेन्युइन लीडर्स। टू आपको लगता है हम लॉयल हो सकते हैं? क्या हम एक कौम बन सकते हैं? इफ़ वी यूनाइट। आज ही हम डिस्कस कर रहे थे कि एक कंट्री में उन्होंने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई, तो उन्होंने उस पर उन्होंने एक नेगोशिएशन हुई, उन्होंने एक पूरा ना सोशल मीडिया पे एक पैगाम भी पहुंचाया था और स्ट्राइक शुरू हो गई। लोग बाहर निकल आए, और हम तो जब तक हम बाहर नहीं करेंगे हम प्रोटेस्ट कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा साथ दिया सर। ये दो महीने हो गए चाइना का सफारतकार पाकिस्तान में नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसीज थी वो भी क्लोज कर दी गई है। शिपमेंट जो थी, चाइना ने कहा कि भाई पहला पिछला कर्जा अदा करो, फिर आपको नई चीज़ें जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी हम प्रोवाइड करेंगे। इस हालात के अंदर अगर चाइना हमारा साथ देता तो आपको नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी इस हालात पर नहीं जाती? चाइना ने हमारा बिल्कुल साथ छोड़ दिया, हमें 1 महीने का कर्जा माफ़ करने के लिए या छूट देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि दोस्त हो तो दोस्त रिलीफ देता है, दोस्त कोशिश करता है कि मेरी वजह से मेरा दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ जाए? क्या ख्याल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब एक चीज़ हमारे मुल्क में आपके सामने है कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो चोरों के हाथ में है इस वक्त।
चाइना को बिलीव नहीं है। आज आप इमरान खान को उधर ले आएँ, इसी चेयर पे बैठा दें, चाइना से 1 माह तो क्या 10 महीने ले लें, वो आपको एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है, अब एक बंदा कहे कि बंदर के हाथ में छड़ी पकड़ा के वो शेरों की या भेड़ों की कमांड करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वो वाला सीन बना हुआ शहबाज शरीफ लोगों का। ये चोर हैं, करप्ट है। बेसिकली इनका इन्होंने हमारे मुल्क का इमेज बाहर खुद भी ख़राब किया हुआ है, अपनी जायदादें जगीरें बाहर बनाई हुई हैं, लेकिन मुल्क की खातिर इनकी कोई कोशिश नहीं है। अगर आज इमरान खान को वापस कर दें, बहुत सारे मुल्क एग्री हैं इस बात पे कि हम इस चीज़ को मज़ीद एक्सटेंड भी करेंगे और आपको मज़ीद कर्जा भी दे देंगे। सर, चाइना कह रहा है कि जो कि मेरे लोग, उन्होंने एक इमरजेंसी पासपोर्ट की सूरत में कुछ नंबर बनाए हैं कि पाकिस्तान में तुम्हारी जान को खतरा। चाइनीज़ को ये कह रहे हैं पाकिस्तान से आप निकल आओ, और जितने भी चाइनीज़ काम कर रहे थे सबको चाइना वापस बुला लिया गया और चाइना जा भी रहे हैं। क्या समझते हैं आपके, एक जहाँ पर बम ब्लास्ट होता तो चाइना हमारा साथ छोड़ देता, ये आपको नहीं लगता कि कहीं बीच की जो सिचुएशन निकाल कर इस मसले का हल निकाला जाए अगर दोस्त मजबूत हो तो? मैं फिर वही बात करूंगा कि पिछला टेनोर 3 साल का गुजारा है इमरान खान के, ना कभी किसी जगह पे ड्रोन हमला हुआ है, ना किसी जगह पे कोई बम ब्लास्ट हुआ है। आप